पेट्रोल का रेट है 170 रुपये अमाड़ा शहर, और हमने डलवाया कराची से 283 रुपये। साहब ने मुंह में डाला और शर्मा रहे हैं। इस सफ़र पे जो है ना, जब आपने टूर के साथ जाना है तो कोशिश करें आप कपड़ा भी एक साथ रखें ताकि गर्द वगैरह जो है ना वो आपके चेहरे को मुतासर ना करे। तो दूसरी बात ये है कि ये समुंदर का एरिया सारा साथ साथ समुंदर चल रहा है, तो समुंदर से इतनी स्मेल आ रही थी हवा के साथ, तो मेरा दिल ख़राब होना शुरू हो गया। तो फिर हमारे जो साथी थे उनसे मशवरा किया, यार मैं कि मेरा दिल भी ख़राब हो रहा है, सर दर्द भी शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा करें, रुमाल बांध के रखें सर पे। तो कुदरती मैं रुमाल साथ लेके आया था। मैं मोस्टली रुमाल टूर पे जब जाता हूँ दूर दराज, तो मैं रुमाल साथ रखता हूँ। तो मैंने जब ही सर के ऊपर रुमाल को बांधा तो मेरे सर की जो दर्द है ना वो खैर रुक गई। और इसके अलावा फिर वो स्मेल जो है ना उसका भी जो है तो आती रही, लेकिन उसका भी मुंह लपेटने की वजह से काफ़ी सारा जो है ना फ़र्क पड़ गया। तो इसकी वजह जो है ना वो यही थी। तो दूसरा ये देखे मेरे जो है ना सर के जो है ना बाल सारे उड़े हुए हैं, कोई तरतीब नहीं है, कोई जो है ना वो मामला नहीं है कि इन बालों को जो है ना कंघी करके सेट किया जा सके। सफ़र करते हैं तो गर्द भी पड़ती है, मिट्टी पड़ती है, तो फिर जो है ना वो बाल सुनवारे जो है ना नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो है ना इस सफ़र के दौरान मोस्टली गर्दो-गुबार होती है, स्पीड भी होती है, फिर हवाओं का तेज़ चलना, प्रेशर हवा का, तो बंदा मोटरसाइकिल को सँभाले या अपने बालों को सँभाले। तो एक चीज़ और मैं कह कह रहा था कि ये जो है ना कोस्टल हाईवे पे इस पे वो साथ-साथ आगे जा रहे हैं सारे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्लो चलें, पीछे रह जाएँ, स्पीड ना मारें। तो जिस तरह पहले आपको बताया कि उनकी जो है ना वो स्पीड ज़्यादा होती है। ये देखें अल्लाह की कुदरत कि कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, और मैंने कहा कि कमाल है यार, इन उन लोगों पे जो आज से कोई 20-30 साल पहले या 50-100 साल पहले ये पहाड़ी रास्तों से गुजरते होंगे, फिर ये कच्चे रास्ते होंगे या कच्चे रास्ते भी नहीं होंगे। ऊँटों और घोड़ों पे जो है ना आप खच्चरों पे अपने मरीज़ों को लेके जाते होंगे। तो उस वक़्त बाज़ मरीज़ तो ऐसे ही होंगे बेचारे जो रास्ते में फ़ौत हो जाते होंगे। तो बाज़ जिनकी किस्मत में सेहतयाब होना लिखा होता था वो अम, अपना डॉक्टर साहब के पास पहुँच जाते थे। बहुत दुश्वार गुज़ार रास्ते हैं। ये हमारे लाहौर के हैं बाइकर, ये जो हमारे साथ आगे गुज़रे हैं बिलाल भाई हैं, बिलाल भोलू पहलवान मैंने इनका नाम रखा है। पीछे रह जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बाद में फिर स्पीड मार के ऐसे जाते जैसे 70 जाता है। तो ये जो है ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हंसमुख, खुश रखने वाले ग्रुप को। तो मैंने पहला इनके साथ टूर किया था लाहौर से टैक्सला तक। मेरा वो 5-6 दिन का टूर था, तो ये तो 10 दिन गालमन रहे, ये आगे निकल के वादी लाई की तरफ। तो मैंने टैक्सला, पेशावर, पेशावर से फिर आगे जो है ना वो अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक मैंने टूर किया था। तो इनकी तरबियत देख के जो है ना बड़ा मज़ा आया। तो जब मुझे पता चला कि ये हमारे इस टूर में ये भी साथी शामिल है, तो मैंने कोशिश की नहीं यार इसको भी जो है ना वो ग्रुप को जॉइन किया जाए तो एन्जॉय किया जाए। तो मेरा मोस्टली होता है कि खुश रहने वाले दोस्तों के साथ जो है ना वो सफ़र किया जाए। दोस्त अच्छे हों तो सफ़र अच्छा गुज़रता है। और ये देखिए कैसा खूबसूरत सीन है। और ये जो आपको ट्रक नज़र आ रहे हैं ना, ये डंपर से, ये कह लें कि टैंकर क्या इनको कहा जाता है। तो इसमें जो है ना वो ईरान से गैस आती है, तो इनमें वो लोड करते हैं, तो फिर ये मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इसको ले जाया जाता है। और ये वाले जो है ना दूसरे ट्रक, ये सामान की नकलो हरकत के लिए हैं जो ईरान से पाकिस्तान बरामद किया जाता है। ये देखें आप जितना भी दूर दूर तक नजर आएंगे आपको दूर दूर तक आबादी नजर नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि यहाँ रोजगार के वसाइल नहीं है, जमीन है, बेतहाशा जमीन है, सैकड़ों मील दूर तक जमीन है, लेकिन आबादी कोई नहीं है। आबादी ना होने की वजह सिर्फ यही है कि रोजगार नहीं। फिर दूसरी चीज आपको यहाँ पे होटल साइड पे कोई नजर नहीं आएगा। आबादियां दूर दूर तक अगर नजर आएंगी तो फिर वहाँ जो गैस
की सहूलत नहीं है, उनको बिजली की सहूलत नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है, और सेहत की सहूलत नहीं है, स्कूल की सहूलत नहीं है। तो कमाल है यार इन लोगों पे, जो इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बावजूद इधर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें जवाबदेह होना पड़ेगा, हमें भी, हमारे हुक्मरानों को भी, कि ये भी पाकिस्तान के वासी हैं, ये भी इस मुल्क के शहरी हैं, और ये भी उम्मत मोहम्मदिया के फ़र्द हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो साथ-साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। तो हम चले थे कुंड मलेर से हमारा जो अब सफ़र है ना वो इंशाल्लाह है इधर और माड़ा पे रुकेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर हम ग्वादर की तरफ चल जाएँगे। तो ये गालबन 400 किलोमीटर के करीब होगा हमारा ये सफ़र आज का इंशाल्लाह। मेरे इस तरफ है कुंड मलेर कराची, जहाँ से हम आए हैं। अभी तक हमने 125 किलोमीटर सफ़र किया है। और इस तरफ है पसनी और कानपुर, ये तो है अमाड़ा, और ये अमाड़ा का बीच, इसको 0 पॉइंट अमाड़ा भी कहते हैं। मैंने पहले आपसे अर्ज़ की थी कि मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने वो दिखा दी। ये देखें, ये दरवाज़े लिखा है 0 पॉइंट अमाड़ा, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इस तरफ जो है ना ये कश्तियाँ जितनी भी नज़र आ रही हैं, ये मेरा ख्याल है कि मछलियों की कश्तियाँ जो समुंदर के अंदर जाके अब मछलियाँ पकड़ते हैं। तो ज़बरदस्त व्यू। ये हमारे बाइकर साथी, और ये जो आपको इसका हुक नज़र आ रही है, ये बैरी जहाज़ होता है, उसके नीचे लगाई जाती है बैरी जहाज़ को रोकने के लिए। सफ़र काफ़ी किया है, थका देने वाला सफ़र, तेज़ हवा, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपने मद्देनज़र रखनी होती है। पहली बात कि इस एरिया में हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है, जखड़ चलते हैं, जखड़ चलने की वजह से यकदम मछली आगे आ जाती है, जहाँ से फिर वो गुज़रना मुश्किल हो जाता है। और उसके अलावा फिर ऐसे ही महसूस होता है जैसे आदमी गिरने लगा है। इसको कहते हैं कोस्टल हाईवे। कोस्टल हाईवे पे जो बसें चल रही हैं जितनी भी, वो 100 की स्पीड तो लिखा हुआ है कि 100 की स्पीड पे जा सकते हैं आप, लेकिन एक चीज़ और है कि 100 की स्पीड नहीं रखते बल्कि 120-25 की स्पीड रखते हैं। जब आप ऐसे रोड पे गुजरें तो कोशिश करें बस का फासला और आपकी बाइक का फासला ज़्यादा हो, और जब बस गुजरे तो आपकी स्पीड भी कम हो। पहली बात, फासला ज़्यादा हो, यानी इस तरफ बस है और इस तरफ बाइक है तो फासला ज़्यादा कर लें और स्पीड कम कर लें, फिर प्रेशर कम बढ़ता है। ये इस टूर में मैंने देखा है। फिर ये हवा भी, ये देखें समुद्र में के किनारे पे हवा बहुत ज़्यादा है, वैसे भी हवा जो है ना बाइक को ऐसे धकेल रही है चलते हुए बहुत मुश्किल से। मैंने जब भी बाइक चलाई है 50-40-50 यही मेरी रूटीन रही है, इससे ज़्यादा मैंने बाइक नहीं चलाई। बाइकर के साथ अगर आपने निकलना है तो ये ज़हन में रखें 80 से कम स्पीड नहीं रखनी पड़ेगी, आपको 80 की स्पीड पे जाना पड़ेगा। तो ये भी एक एडवेंचर है मेरी ज़िंदगी का, ख़तरनाक एडवेंचर। ये देखें जी, ये है ओमाड़ो की चाय, और ये है केक ग्रास। ये हसन साहब ने मुंह में डाला और शर्मा रहे हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह केक खाते हुए। वाह भाई वाह,
कमाल है जी। ये हमारे मरीज सुल्तान शाह। और क्या रहेगा, एक और भाई है बिस्मिल्लाह। वो गुजर भाई की थी है। शहजादे मिल गए ना माशाल्लाह। ये आए हैं काला शिकागो से, और आगे ग्वादर जो जाएंगे, ग्वादर से आगे फिर कहाँ जाना है जी? बॉर्डर, ईरान बॉर्डर पे। तो ईरान बॉर्डर से ड्राइवर भी दो होते हैं ना। फिर गैस लेके फिर वापस काला शिकागो जाएंगे। तो इनसे मिलके खुशी हुई। आपका नाम? मोहम्मद फजल हुसैन। मोहम्मद फजल हुसैन। किस एरिया के हैं? उस शरीफ जिला बावलपुर। ओज शरीफ जिला बावलपुर। अच्छा जी। और तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट। कुनैजा जी से ना अब दे, कैसे? एक माइया से ना दे। मैं ये सुन ले, मैं याद है और सुनाओ, हैं? अगर आवे तो सुनाओ फिर। ठीक है सुनाओ। नहीं मैं क्या आवे तो सुनाऊंगा जी, नहीं आ रहे। याद आएगा। नहीं, अच्छा अच्छा नहीं आ रहा जिंदगी का सफर। अच्छा ग्वालियर तुसीं किन्ने दिन लाने ने? वापस सुबह जाओ। वापसी साडी शुरू है। अच्छा परसों वापसी। माशाल्लाह तुम लाहौर मोटरसाइकिल से आ रहे हो? सही बात है सफर। और माड़ा बलूचिस्तान के ज़िला ग्वादर का एक कस्बा है जो बिल्कुल मेरे सामने है। ये मकरान के साहली इलाके में एक बंदरगाह है। ये कराची से तकरीबन 360 किलोमीटर मगरब की सिमत में वाक़। अगर हम और माड़ा की बीच की तारीख की बात करें तो शहर के मगरबी जानब मकरान कोस्टल हाईवे है, जहां मैं इस वक्त बैठा हूँ। इसको 0 पॉइंट कहते हैं, और जो हमने रास्ता इख्तियार किया है उसको कहते हैं कोस्टल हाईवे, जो 0 पॉइंट से शुरू होती है और ग्वादर तक जाती है। और 0 पॉइंट कौन सा? जहां प्रिंसेस ऑफ होप का मुजस्समा लगा ना, वहां से एक सड़क जाती है कोयटा की तरफ, और जिस रास्ते पर हम आए हैं ये सड़क जाती है ग्वादर की तरफ। तो इसको कहते हैं कोस्टल हाईवे, मकरान कोस्टल हाईवे। अगर इस कोस्टल हाईवे के जरिए ग्वादर की तरफ जाते हुए माड़ा और कराची और ग्वादर के दरमियान में आता है। अगर इसके तारीखी रास्तों की बात की जाए तो ये इसके तारीखी रास्ते सिकंदर आज़म से जुड़े हुए हैं, जो तकरीबन 400 कबल मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 400 साल पहले सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को फतह करने के बाद सिंध के इलाके से वापसी पर कुछ दिन अपनी फौज के साथ इस मुकाम पर रहा, यानी और माड़ा पर। इसका नाम और माड़ा क्यों रखा गया? तो इससे जब सिकंदर आज़म ने यहाँ स्टे किया तो उसी दौरान इसके जर्नैल था जिसका नाम था ओरमोज, वो इसी मुकाम पर मर गए। इसीलिए सदियों तक और माड़ा बलोच सरदारों यानी मकामी जगीरदारों और गैर मुल्की जारहाओं के दरमियान मैदान जंग बना रहा। आज़ादी से पहले ये रियासत लसबेला का हिस्सा थी। और माड़ा के रवायती अंदाज से पता चलता है कि कदीम लोग कैसे रहते थे। यहाँ के ज़्यादातर रहायशी लोग माहीगीरी करते हैं, तकरीबन साहली पट्टी है, इस वजह से यहाँ के लोग माहीगीरी करते हैं, यानी समंदर से मछलियाँ पकड़ना और उनको फरोख्त करना, यही उनका जरिया मुआश है। तो ऐसे ही बाइक पे अगर आप जा रहे हैं, स्पीड पे जाते हैं, तो आपकी बाइक आपको नीचे से ऐसे निकाल देगी। तो आपको चाहिए जब समंदर के किनारे पे बाइक राइड करें तो स्पीड हमेशा स्लो रखें और एक किनारे पे चलें। गाड़ी आए, फ़र्ज़ किया आप इस साइड पे जा रहे हैं, दूसरी मुखालिफ सिमत से कोई गाड़ी आ रही है, उसका और आपका फासला जितना ज़्यादा होगा आप महफूज होंगे। दूसरी बात ये है कि जब गाड़ी आप देखें कि दूर से आ रही है तो उस वक़्त आपकी स्पीड बिल्कुल ही कम होनी चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी गुज़रती है एक तो हवा का दबाव होता है, दूसरा वो गाड़ी जब गुज़रती है तो अपनी तरफ ना बाइक को खींचती है। तो बहुत सारे हादसात इसी बना पर होते हैं कि दोस्तों को स्पीड की होती है कि स्पीड के साथ चलें जी भी मंजिल में पहुँचे। भाई स्पीड कम रखें, ज़िंदगी अल्लाह ने एक ही बार देनी, आखिर मौत है। ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। मैं फिर यही कहता हूं कि घर
अपनी फैमिली के पास ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। अपनी मंजिल पर ना पहुंचने से बेहतर है कि देर से पहुंचा जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं गवादर की तरफ। फिर रास्ते का व्यू, उस इलाके की हिस्ट्री मैं आपको साथ साथ बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हिस्ट्री जानने के लिए और व्यू देखने के लिए चलिए मेरे साथ। वो तो अमाड़ा 0 पॉइंट था और अमाड़ा बीच आपको दिखाया था, और ये है अमाड़ा सिटी। ये म्यूनसिपल कमेटी भी है, म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर भी यहाँ है। और फिर इस तरफ दूर तक जो है ना आबादी ये अमाड़ा शहर की है। ये देखिए इसके बाज़ार, ये गलियाँ, इनकी हालत देखें। म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर है यहाँ, और ये झंडा नज़र आ रहा है ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान पीपल पार्टी जीए भट्टो। ये हम अमाड़ा शहर में है। तो इधर जो है ना ये देखिए पेट्रोल का रेट, पेट्रोल का रेट है 170 रुपये अमाड़ा शहर में। और इस तरफ जो पिक्चर बनी आपको नज़र आ रही है, ये जो आपको वीडियो में पहले दिखाया था, इससे पहले मेरी जो आपकी वीडियो बनाई थी मैंने, उसके है प्रिंसेस ऑफ होप का मुजस्समा। और इस तरह ये भी प्रिंसेस ऑफ होप का मुजस्समा जो ओरिजिनल था वो आपको दिखाया था। ये रेट 170 रुपये, और हमने डलवाया कराची से 283 रुपये। लाहौर में भी 283। और इसी तरह इस इलाके में आए तो आपको किसी जगह पे 170, किसी जगह पे 150 और किसी जगह पे 160 और किसी जगह पे 200। ये राउंड अबाउट इसी के दरमियान 200 के नीचे रेट है इसका। तो बड़ा खूबसूरत एरिया, हवा तेज़ है। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम वैसे था? अरशद भाई हैं ये माशाल्लाह। पैमाना पूरा है इनका। वो सब पैमानों में आए तो बिना जगह से पेट्रोल जो आए आपको पूरा पैमाना मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। अगर लीटर का कहेंगे तो पूरा लीटर ही मिलेगा।